हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग फॉन्टेड मेंटर का एक चैलेंज करने वाले हैं गाइस। तो वो चैलेंज है क्या? वो चैलेंज एक टू डू ऐप है गाइस। या गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक टू डू ऐप को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, आप लोग अपने ब्राउजर पे आएँ और यहाँ पे फॉन्टेड मेंटर लिखें, दैट्स इट। और यहाँ पे इंटर प्रेस कर दीजिए लिखने के बाद, और यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगा गाइस उसी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। नाउ ये बेसिकली फॉन्टेड मेंटर का जो वेबसाइट है वो ये ओपन हो चुका है ना। वैसे इसे ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे इस पर लॉग इन कर लीजिएगा। इस लॉग इन करने के बाद यहाँ से आप लोग कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। बट यदि आप लोग इस वेबसाइट पर लॉग इन नहीं करना चाहते हैं तो कोई नहीं गाइस, यहाँ से जो कुछ भी मैं डाउनलोड करूँगा उस बेसिकली उस फाइल को, या कुछ भी मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ वो मैं बेसिकली यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग वहाँ पे सिंपली क्लिक कर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ तो यहाँ पे आप लोगों को चैलेंज पर क्लिक करना है यदि आप लोगों ने लॉग इन कर लिया है तो। एंड उसके बाद यहाँ पे फिल्टर पर जाना है और यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को फ्री पर सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। एंड उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे एंड फ्री पर मैंने सेलेक्ट किया, हाँ मैंने किया है ना। उस पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक टू डू ऐप है एंड उसी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, दैट्स इट। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड जो कि हमें यही इसी तरीके का हमें बनाना है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो विजिट चैलेंज हब है इस पर हम लोग को क्लिक करना है, दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट पर क्लिक करना है एंड ये बेसिकली डाउनलोड होने लगेगा गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये डाउनलोड हो गया है। एंड अब हम लोग को क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड पर आना है और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और इसको मैंने बेसिकली कॉपी किया एंड यहाँ पे यूट्यूब प्रोजेक्ट में बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया एंड उसके बाद इसी फाइल को मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो एक्सट्रैक्ट हियर, दैट्स इट। एंड ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, अब हमें ये बेसिकली मैंने इस फाइल, इस जो विनर है इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोल्डर यहाँ पे आ चुका है टू डू ऐप में, उस पर आप लोग को क्लिक करना है और सबसे पहले जो यहाँ पे रीडमी टेम्पलेट और रीडमी है और ये जो गिट इग्नोर है आप लोग को उसको डिलीट कर देना है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड यदि आप लोग उसको रखना चाहते हो तो आप लोग रख सकते हो। नाउ इस फोल्डर को गाइस अपने विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ओपन विथ कोड। यदि आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया हुआ है तभी ये ऑप्शन मिलेगा गाइस। और विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने का सिंपल तरीका है गाइस, आप लोग को यहाँ पे गूगल क्रोम पे आना है और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड, दैट्स इट। एंड उसके बाद आप लोग सिंपली लिख कर इंटर कीजिएगा और वो जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक कर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नाउ वापस हम लोग अपने इस फोल्डर पे आते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक कर ओपन विथ कोड यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, दैट्स इट। एंड ये जो बेसिकली मेरा फोल्डर है ये बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डिज़ाइन है, इमेज का एक फोल्डर है और यहाँ पे index.html एक फाइल है एंड इसमें हम लोग आते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये सब कुछ भी का नीड नहीं है यहाँ पे, और इसका भी नीड नहीं है, दैट्स इट। एंड उसके बाद ये स्टाइल का भी नीड नहीं है तो इसको भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे टाइटल में से भी ये फॉन्टेड मेंटर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद ये जो फैव आइकन है इसका भी नीड हमें नहीं है तो यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। और ये जो कमेंट है गाइस बेसिकली उसका भी हम लोगों को नीड नहीं है तो यहाँ से डिलीट, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। index.html हमारे पास एक फाइल है ना, एक आप लोगों को दो फाइल और क्रिएट करना है, स्टाइल यहाँ पे style.css एंड उसके बाद एक और फाइल जो कि index.js होगा, दैट्स इट, index.js। एंड उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे आना है और इन दोनों फाइल को आप लोगों को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे लिंक स्टाइल और यहाँ पे / बेसिकली style.css, दैट्स इट। एंड यहाँ से मैं ये जो .css है इसको रिमूव कर देता हूँ और वापस बॉडी पे आना है गाइस और यहाँ पे script.js को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, बेसिकली index.js नॉट script.js। तो यहाँ पे index.js कंट्रोल टू सेव करूँगा एंड ये मुझे बॉडी के अंदर करना था तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, दैट्स इट। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है कि बेसिकली अब मैं आप लोगों को बेसिकली इस डिज़ाइन फोल्डर और इस इमेज फोल्डर से मीट करवाता हूँ। तो डिज़ाइन फोल्डर में है क्या गाइस, डिज़ाइन फोल्डर में बेसिकली हमें डिज़ाइन बनाकर दिया गया है कि हमें कुछ इसी तरीके का बनाना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक्टिव स्टेज पर मैंने क्लिक किया हुआ है तो ये बेसिकली बताएगा कि यदि मैं उस पर हॉवर करूँगा तो कैसा आप लोगों को डिज़ाइन रखना है, दैट्स इट। और यहाँ पे
बेसिकली हमारे पास एक और एक्टिव स्टेट लाइट डॉट जेपीजी, ये बेसिकली थीम है गाइस। पहले हमारे पास डार्क मोड था और यहाँ पे लाइट मोड है, तो हम लोग थीम यहाँ पे नहीं बनाने वाले हैं, बट हम लोग सिंपली एक टू डू ऐप बनाने वाले हैं और ऐसा ही डिज़ाइन होगा। हम लोग बेसिकली यहाँ पे डार्क मोड थीम बनाएंगे, आप लोग यहाँ पे लाइट मोड थीम भी बना सकते हो, कोई इतना यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आप लोग को सिंपली यहाँ पे कलर ही से चेंज करना है नाउ। तो ये हमारा बेसिकली डिज़ाइन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड उसके बाद इस इमेज में बेसिकली इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारे पास इमेज है, जैसे आप लोग देख सकते हो बिजी डेस्कटॉप डॉट डॉट यहाँ पे डार्क डॉट जेपीजी है। एंड उसके बाद हमारे पास कुछ एसवीजी फाइल है, तो ये सब हमारे पास इमेज है नाउ। तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे वापस हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आते हैं, कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ और इस फाइल को अपने लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लाइव सर्वर यहाँ है, तो ये मेरा फाइल ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये फाइल बेसिकली ओपन हो चुका है नाउ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे बेसिकली div डॉट बैनर कॉन, दैट्स इट। मैं एक div बनाता हूँ विथ क्लास बैनर कॉन और इसके अंदर div डॉट बैनर। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद div डॉट कंटेंट होगा, जिसमें बेसिकली क्या होगा, ये कंटेंट होगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली ये कंटेंट होगा गाइस, दैट्स इट। तो यहाँ पे div डॉट कंटेंट, इसके अंदर h1 होगा, h1 में टू डू। एंड उसके बाद एक इमेज होगा, इमेज सन का मैं रखूँगा डॉट स्लैश और यहाँ पे इमेज और बेसिकली सन डॉट एसवीजी। तो यहाँ पे आइकन सन डॉट एसवीजी, कंट्रोल इस टू सेव करूँगा, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है नाउ। अब हमें क्या करना है, मैंने div डॉट कंटेंट और यहाँ पे div डॉट टू डू, जिसमें बेसिकली टू डू से रिलेटेड कंपोनेंट यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म होगा जिसके अंदर इनपुट होगा, तो अभी मुझे एक्शन की नीड नहीं है, तो यहाँ से एक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से करना होगा, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, दैट्स इट। और वापस हम लोग यहाँ पे इनपुट लिखना है आप लोगों को, और यहाँ पे टेक्स्ट ओके। और यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या करना है, प्लेस होल्डर मैं देखता हूँ यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या था, आई थिंक क्रिएट अ टू डू ऐप था, लेट्स सी। तो यहाँ पे डेस्कटॉप प्रीव्यू या क्रिएट अ न्यू टू डू था, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट। यहाँ पे क्रिएट का स्पेलिंग गलत था, क्रिएट अ न्यू टू डू ऐप, न्यू टू डू, आई थिंक न्यू टू डू ही सिर्फ था, ऐप नहीं था। क्रिएट अ न्यू टू डू, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, div डॉट लिस्ट, जिसके अंदर बेसिकली हमारे टू डू आएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, div डॉट टू डू कॉन, जिसके अंदर div डॉट टू डू एल होंगे, टू डू एल, दैट्स इट। एंड इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर सबसे पहले div डॉट चेक होगा, वो चेक बटन था गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये चेक बटन है, तो इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। तो div डॉट चेक, इसके अंदर बेसिकली इमेज होगा डॉट स्लैश, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे आई थिंक चेक, तो यहाँ पे चेक डॉट एसवीजी ना। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पी टैग था, अभी के लिए मैं इसमें हेलो लिख देता हूँ। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक डिलीट का भी बटन था यहाँ पे, तो बटन डॉट बी टी एन, आई थिंक मैं इसको क्लास देता हूँ क्लोज, दैट्स इट। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेज और यहाँ पे डॉट स्लैश आई थिंक इमेज, एंड उसके बाद क्या था, डिलीट की क्लोज, अच्छा क्रॉस डॉट एस है, कंट्रोल इस टू सेव करूँगा, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है नाउ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हो गया, टू डू कॉन यहाँ पे है एंड लिस्ट है यहाँ पे, दैट्स इट। एंड लिस्ट के बाद गाइस यहाँ पे टू डू बेसिकली div डॉट क्लास, यहाँ पे लिस्ट div विथ क्लास लिस्ट, उसमें हम लोग को अब कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ टू डू एल होंगे। अब हम लोग एक अलग सेपरेट div बनाते हैं, div डॉट यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इन्फो। इन्फो में क्या होगा, बेसिकली ये सब होगा गाइस, ये जो नीचे का कंटेंट है, 3 आइटम्स और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑल, यहाँ पे एक्टिव, ये सब होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं और उसके सबसे पहले यहाँ पे लेट्स से मैं 5 आइटम्स अभी के लिए लिख देता हूँ, 5 आइटम्स, यहाँ पे मुझे 5 आइटम्स लिखना था, तो यहाँ पे 5 आइटम्स लेफ्ट, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, पी टैग हो गया, div डॉट यहाँ पे मैं चॉइस लिखता हूँ, मतलब div विथ क्लास चॉइस। एंड उसके बाद यहाँ पे पी टैग, एंड इसके अंदर आई थिंक पी टैग या ऑल होगा। एंड उसके बाद पी टैग आई थिंक एक्टिव था, एक्टिव ही था। एंड उसके बाद पी टैग और यहाँ पे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का स्पेलिंग गलत, कंप्लीटेड, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमारे पास एक और पी टैग होगा, और जिसमें बेसिकली क्या था, आई थिंक क्लियर कंप्लीटेड था, क्लियर कंप्लीटेड,
दैट्स इट। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो ये तो हमारा HTML का पार्ट बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को style.css में आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यूनिवर्सल ऑपरेटर का यूज़ कर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग होता है उसको कर देना है 0, और यहाँ पे मार्जिन कर देना है 0, एंड बॉक्स साइजिंग सिंपली बॉर्डर बॉक्स, और कुछ नहीं, बॉर्डर बॉक्स, दैट्स इट, बॉर्डर बॉक्स। एंड उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बॉडी पे आना है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विड्थ को मैं करता हूँ 100%, हाइट को मैं करता हूँ 100 VH, एंड उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड देना चाहूँगा। एंड बैकग्राउंड कलर मैं कहाँ से पिक करूँगा, तो यहाँ पे गाइस हमारे पास एक फाइल होता है styleguide.md। यहाँ पे बेसिकली कलर और भी बहुत कुछ यहाँ पे दिया होता है, स्टाइल से रिलेटेड यहाँ पे सब कुछ दिया होता है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कलर दिया हुआ है, यहाँ पे फॉन्ट बेसिकली दिया हुआ है, एंड यहाँ पे फॉन्ट वेट भी बताया गया कि हमें कौन सा फॉन्ट वेट यूज़ करना है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया होता है। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, इसका बेसिकली कलर कैसा था, आई थिंक ब्लैक ही था। तो ये मैं यहाँ से यूज़ करूँगा Ctrl+C, और यहाँ पे मैं Ctrl+V कर देता हूँ, दैट्स इट। Ctrl+ टू सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ ये तो हमारा बॉडी का हो गया। अब डॉट बैनर कॉन उसमें क्या करना है, उसमें आप लोगों को डिस्प्ले कुछ नहीं करना है, विड्थ को करना है 100%, एंड हाइट लेट्स गो विथ 60 VH, एंड लेट दैट्स इट। एंड यहाँ पे डॉट बैनर, इसमें मैं बेसिकली इमेज ऐड करूँगा। बैकग्राउंड, अभी बैकग्राउंड नहीं, सबसे पहले विड्थ 100% एंड हाइट 100%, एंड बैकग्राउंड ऐड करना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड क्या रखूँ मैं, बैकग्राउंड आई थिंक बैकग्राउंड हमारे पास होगा ना, तो यहाँ पे URL, और यहाँ पे ./image, और यहाँ पे डेस्कटॉप, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिजी मोबाइल, तो बिजी डेस्कटॉप यहाँ पे ये यूज़ करूँगा मैं। Ctrl+ टू सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हो भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट में कर देता हूँ नो रिपीट, एंड बैकग्राउंड पोजीशन में कर देता हूँ आई थिंक सेंटर, एंड उसके बाद बैकग्राउंड यहाँ पे आई थिंक बैकग्राउंड साइज़ भी होता है, तो बैकग्राउंड साइज़ में यहाँ पे कर देता हूँ कवर, दैट्स इट। एंड यहाँ पे कवर करना है, Ctrl+ टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, डॉट कंटेंट में आना है। डॉट कंटेंट क्या है, डॉट कंटेंट ये है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डॉट कंटेंट। तो इस पर हम लोग आते हैं, और सबसे पहले और यहाँ पे डिस्प्ले को हम लोग करते हैं फ्लैक्स, एंड फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होगा, कॉलम होगा, एंड जस्टिफाई कंटेंट होगा सेंटर, एंड अलाइन आइटम्स भी होगा सेंटर, दैट्स इट। एंड यहाँ पे उसके बाद विड्थ को मैं रखूँगा 600 पिक्सल, एंड उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एंड हाइट में नहीं, अभी कुछ नहीं देना चाहूँगा, एंड डिस्प्ले में फ्लैक्स करना चाहूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन रखना चाहूँगा, एंड लेट्स सी हाउ इज़ इट लुक लाइक। तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं मार्जिन देना चाहूँगा, मार्जिन टॉप, एंड लेट्स गो विथ 40 VH, एंड देखता हूँ तो या भी ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एंड आई थिंक दिस इज़ गुड। विड्थ मैंने 600 पिक्सल दिया, एंड यहाँ पे डॉट कंटेंट में हम लोग आते हैं। डॉट कंटेंट का जो P है उसमें क्या करो, आई थिंक P मैंने यूज़ किया था, ये H1 होगा क्योंकि वो एक हेडिंग है, तो यहाँ पे H1, एंड इसमें क्या करना है, लेटर स्पेसिंग आप लोगों को देना है, एंड 3 पिक्सल में देता हूँ, एंड उसके बाद मैं क्या देता हूँ, कलर को भी मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। Ctrl+ टू सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हो इसका कलर क्या हो गया, वाइट हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने बेसिकली आइकन sun.svg, एंड देखता हूँ स्लैश आइकन sun.svg, Ctrl+ टू सेव करूँगा तो या ये sun.svg ही है, चलो सही है। तो यहाँ पे वापस हम लोग आते हैं .style.css में, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बेसिकली मुझे मार्जिन मैंने दे दिया था, मार्जिन, हाँ मार्जिन दे दिया था। अब हम लोग आते हैं अपने टू डू में। तो टू डू में सबसे पहले डॉट टू डू, एंड उसमें क्या करना है आप लोगों को, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले विड्थ को रखना है 600 पिक्सल, एंड उसके बाद में एक हाइट भी इसको देना चाहूँगा, एंड हाइट में कितना दूँ, अभी के लिए मैं 498 पिक्सल दे देता हूँ। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने हाइट इसको दिया, एंड आई थिंक मुझे मैक्स हाइट देना चाहिए, मैक्स हाइट, दैट्स इट। एंड उसके बाद लेट्स सी अभी ये कैसा दिख रहा है, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एंड सही है। तो यहाँ पे डॉट टू डू, एंड डॉट यहाँ पे बेसिकली फॉर्म था, तो यहाँ पे फॉर्म, उसमें क्या करना है, विड्थ को करना है 100%,
एंड यहाँ पे बेसिकली हाइट में इसको भी देना चाहूँगा 83 पिक्सल। एंड उसके बाद हम लोग फॉर्म का इनपुट उस पर आते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म का जो इनपुट था, एंड इनपुट को मैंने कुछ आईडी नहीं दिया था, तो यहाँ से मुझे ये स्लैश हटाना होगा। एंड तो सबसे पहले हम लोग इनपुट में आईडी दे देते हैं, क्योंकि हमें उसे जावास्क्रिप्ट की मदद से सेलेक्ट भी करना होगा। तो हमारा इनपुट है कहाँ, तो वेयर इज़ माई इनपुट, तो यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे है। तो यहाँ पे आईडी दे देते हैं हम लोग इसको। एंड आईडी हम लोग क्या दें, आईडी टेक्स्ट दे देते हैं, दैट्स इट। एंड यहाँ पे आते हैं अब फॉर्म का जो इनपुट है, सबसे पहले विड्थ को करा 100% एंड पैडिंग दो लेट्स से 15 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। एंड उसके बाद तुम क्या करो, पैडिंग मैंने दिया, विड्थ मैंने दिया, बॉर्डर रेडियस में देना चाहूँगा 5 पिक्सल का। एंड उसके बाद मैं मार्जिन टॉप भी देना चाहूँगा समवेयर अबाउट 2 रैम। एंड उसके बाद मैं बैकग्राउंड भी देना चाहूँगा। बैकग्राउंड यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ से पिक कर लेता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड ये दूंगा। तो कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। एंड आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ भी मैं सेट करना चाहूँगा। फॉन्ट साइज आई थिंक 16 पिक्सल इज़ गुड। एंड यहाँ पे मैं कलर को रखूँगा वाइट। एंड यहाँ पे मैं लेटर स्पेसिंग रखूँगा 1 पिक्सल। एंड उसके बाद आउटलाइन को रखूँगा मैं नन, आउटलाइन नन। एंड बॉर्डर को भी मैं रखूँगा नन, दैट्स इट, बॉर्डर नन, दैट्स इट। एंड यहाँ पे आते हैं तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड वापस हम लोग बेसिकली फॉर्म का जो या डायरेक्टली इनपुट एंड उसका जो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर, उसमें सबसे पहले कलर को करो यहाँ पे वाइट एंड लेटर स्पेसिंग यहाँ पे 2 पिक्सल रखना है, दैट्स इट। एंड आप लोग देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड ऑसम, अभी अच्छा दिख रहा है। नाउ यहाँ पे मैं यदि क्लिक करता हूँ एंड कुछ लिखता हूँ तो या टेक्स्ट भी अब सही है, साइज भी इसका सही है, तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली टू डू एल आई को यहाँ पे स्टाइल करना है। तो टू डू एल आई बेसिकली टू डू कॉन में था, डॉट टू डू कॉन। तो यहाँ पे सबसे पहले विड्थ आई थिंक उससे भी पहले मुझे डॉट लिस्ट को टारगेट करना होगा। यहाँ पे मैंने लिस्ट, हाँ लिस्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिस्ट है, इसका बेसिकली मुझे विड्थ सेट करना होगा। लेट्स गो विथ 100% एंड 100%। एंड उसके बाद क्या करना है, हमें हाइट, आई थिंक हाइट दूँ या ना दूँ, लेट्स से मैं दे ही देता हूँ। हाइट में कितना दूँ, आई थिंक 330 पिक्सल सही होगा। एंड उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मार्जिन टॉप दे देना है 2 रैम, दैट्स इट। एंड उसके बाद डॉट टू डू कॉन में मुझे विड्थ देना है 100%, बैकग्राउंड कलर भी देना है। बैकग्राउंड कलर में क्या दूँ, यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ, आई थिंक ये कलर सही होगा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल इस टू सेव करूँगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, टू डू कॉन डॉट टू डू एल आई, डॉट टू डू एल आई, इसमें क्या करना है। और यहाँ पे मैं बेसिकली बॉर्डर भी देना चाहूँगा, बॉर्डर यहाँ पे टॉप लेफ्ट रेडियस, या मैं बॉर्डर ही दे देता हूँ, बॉर्डर लेट्स से 5 पिक्सल। एंड बॉर्डर रेडियस मुझे देना है, नॉट बॉर्डर, तो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, दैट्स इट। और यहाँ पे आते हैं टू डू एल आई में, सबसे पहले डिस्प्ले को करो यहाँ पे फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट कुछ नहीं करो। और यहाँ पे बैकग्राउंड तुम दो, बैकग्राउंड कलर सेम ही मैं दूंगा जो टू डू कॉन में मैंने दिया था। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, कंट्रोल टू सेव करता हूँ, देखता हूँ कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और मुझे बेसिकली फॉन्ट फैमिली भी यहाँ पे सेट करना होगा। तो यहाँ पे तो गाइस दिया हुआ है फॉन्ट फैमिली जोसेफिन यहाँ पे सेंस, बट ये मैं फॉन्ट फैमिली यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरा कुछ और ही फेवरेट है। तो यहाँ पे बॉडी में मैं वही फॉन्ट फैमिली सेट कर देता हूँ। तो फॉन्ट फैमिली मैं सिस्टम यूआई करूँगा, सिस्टम यूआई मुझे ये अच्छा लगता है, इसी के कारण मैं ये कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। और ये इमेज का थोड़ा स्ट्रेच हुआ है, तो इसको देखता हूँ ये स्ट्रेच क्यों है। एंड ये सही है, सही है। एंड लेट्स सी इसका हाइट कितना है, कंप्यूटर पे आप लोगों को जाना है, 42 पिक्सल है इसका हाइट, ओके। तो यहाँ पे इमेज में सबसे पहले मैं आता हूँ, क्या करता हूँ मैं, हाइट इसका फिक्स करता हूँ। हाइट कितना दूँ, 20 पिक्सल नहीं, गो विथ 70 पिक्सल। एंड कुछ ज़्यादा हो गया। एंड ये अब सही दिख रहा है आई थिंक। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा। तो हाइट मुझे 34 पिक्सल देना होगा और विड्थ वो ऑटोमेटिक अपने अनुसार वो सेट कर लेगा। तो हाइट 34 पिक्सल, ओके, हाइट 34 पिक्सल।
तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और वेयर इज़ माई, बेसिकली वो कंटेंट का इमेज था, तो डॉट कंटेंट का जो इमेज है हाइट को तुम दो 34 पिक्सल, दैट्स इट, और यहाँ पे पिक्सल। एंड यहाँ पे गाइज ये जो बैकग्राउंड मैंने हाइट कहीं कहीं ना कहीं तो दिया था, यहाँ पे जो लिस्ट पे मैंने हाइट दिया था उसको मैं बेसिकली मैक्स हाइट दूंगा, दैट्स इट। एंड ये अब इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, डॉट टू डू एल आई का जो पी है विड्थ को करो 92%, क्योंकि मैं उसे बड़ा दिखाना चाहूँगा। एंड उसके बाद टू डू एल आई में पैडिंग भी दो, पैडिंग कितने का दो, पैडिंग दो तुम ऊपर नीचे से तो आई थिंक 1 डैम ही देना चाहिए और 0.9 डैम लेफ्ट राइट से देना चाहिए, तो 0.9 डैम, दैट्स इट। और यहाँ पे भी बॉर्डर दो, बॉर्डर यहाँ पे टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस आई थिंक 5 पिक्सल इज गुड। एंड बॉर्डर टॉप बेसिकली टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 5 पिक्सल। एंड लेट्स सी, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है अभी। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये सब दिया और यहाँ पे टू डू एलाइन में मैंने बेसिकली कलर को करना है एफ, एंड यहाँ पे एफ। एंड उसके बाद बेसिकली मुझे यहीं पे कर देना है फॉन्ट, यहाँ पे फॉन्ट वेट नहीं, फॉन्ट स्टाइल नहीं, फॉन्ट आई थिंक फॉन्ट कुछ होता है ना, फॉन्ट स्टाइल, हाँ फॉन्ट स्टाइल ही होता है। तो यहाँ पे इटैलिक कर देना है जिससे वो हल्का सा टिल्ट टाइप दिखेगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हल्का सा मुड़ा हुआ दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फॉन्ट साइज भी सेट कर लेते हैं। तो फॉन्ट साइज लेट्स गो विथ 18 पिक्सल, एंड यहाँ पे 18 पिक्सल हो चुका है। नाउ अब हमें बेसिकली टू डू एल आई हो चुका है, एंड डॉट टू डू एल आई का जो बेसिकली चेक था तो डॉट चेक, एंड उसमें क्या करना है विड्थ, आई थिंक विड्थ मुझे देना चाहिए 20 पिक्सल, एंड हाइट भी मुझे देना चाहिए 20 पिक्सल। एंड उसके बाद मुझे बॉर्डर भी देना है 2 पिक्सल या 1 पिक्सल में देता हूँ, सॉलिड में देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कलर उसका यहाँ से पिक कर लूँगा, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ आई थिंक कलर मुझे ये देना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ, एंड उसके बाद मुझे इसे बेसिकली सर्कल बनाना है, तो मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 50%, दैट्स इट। एंड डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ ग्रिड, और यहाँ पे प्लेस कंटेंट में कर देता हूँ सेंटर, दैट्स इट, जिससे उसके अंदर का जो इमेज है वो सेंटर में आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे डिस्प्ले मैंने फ्लैक्स किया था टू डू एल आई में, तो यहाँ पे मुझे अलाइन आइटम्स सेंटर कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं मार्जिन यहाँ पे देता हूँ, मार्जिन आई थिंक राइट 1 डैम, दैट्स इट। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, डॉट टू डू एल आई का जो बेसिकली डॉट टू डू एल आई का जो चेक यहाँ पे उसके अंदर का जो इमेज है, तो इमेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट गाइस उसका जो डिस्प्ले होगा वो नन होगा। क्यों नन होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यदि मैं डिज़ाइन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो यदि मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तभी वो इमेज यहाँ पे दिख रहा है, अदरवाइज सबका इमेज यहाँ से गायब है। तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नन करना होगा, या उससे भी बेहतर मैं क्या कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे ट्रांसलेट आई थिंक स्केल मुझे यूज़ करना चाहिए, स्केल यहाँ पे 0। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ट्रांजिशन भी मैं दे देता हूँ, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड ईज, दैट्स इट। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका वो जो इमेज है वो बेसिकली यहाँ से हट चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, टू डू एल आई, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कर्सर को कर देता हूँ पॉइंटर, दैट्स इट। एंड उसकी बाद अब हमें करना क्या है देखता हूँ, हाँ अब हमें एक और चीज़ करना है, डॉट टू डू एल आई का जो क्लोज है, आई थिंक मैंने उसको क्लास दिया है कि नहीं, डिलीट बटन को, या डिलीट बटन को क्लास दिया है क्लोज है, तो डॉट क्लोज उस पर क्या करना, बैकग्राउंड को करो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर को भी करो नन, बॉर्डर नन, एंड आउटलाइन नन, एंड लेट्स सी, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यदि आप लोग डिज़ाइन में आओ तो यहाँ पे जब मैं उस पर हॉवर कर रहा हूँ तभी ये बटन दिख रहा है गाइस, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नहीं दिख रहा है वो बटन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट टू डू एल आई पे यदि हॉवर हो तो यहाँ पे हॉवर, तो मुझे शैडो नहीं हॉवर यूज़ करना है, तो यहाँ पे हॉवर। तब तुम क्या करो, डॉट क्लोज है उसमें बेसिकली तो बाय डिफ़ॉल्ट तो इसका डिस्प्ले या ओपेसिटी होगा 0, और यहाँ पे भी मुझे ट्रांजिशन देना होगा, तो ट्रांजिशन ऑल 0.4 सेकेंड इज, दैट्स इट। और यहाँ पे क्या करो ओपेसिटी को कर दो 1, दैट्स इट।
और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कर्सर को कर देता हूँ पॉइंटर। तो नाउ गाइस अभी तो ये बटन बेसिकली यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही मैं इस पर हॉवर करूँगा तो आप लोग देख सकते हो इस बेसिकली बटन अब दिखने लगा है। तो ये पूरी तरीके से अब दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हमें एक और चीज़ बेसिकली क्रिएट करना है। यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन भी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे टू डू कॉन एंड टू डू एल आई, तो टू डू एल आई के नीचे ही div डॉट यहाँ पे एच आर, एंड ये बेसिकली एक हॉरिजेंटल लाइन होगा। तो यहाँ पे डॉट एच आर एंड उससे उसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले विड्थ को करो 100% एंड बैकग्राउंड में इसको देना चाहूँगा। एंड बैकग्राउंड क्या दूँ मैं, यहाँ से देखता हूँ स्टाइल गाइड, यहाँ पे स्टाइल गाइड, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड आई थिंक ये दे देता हूँ। कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ, और उसके बाद मैं विड्थ मैंने 100% दिया, मुझे हाइट भी देना होगा 0.9 पिक्सल। एंड लेट्स सी, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका विड्थ बहुत ही बेसिकली हाइट बहुत कम है, इसी कारण ये दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और बेसिकली टू डू एल आई, तो इसी को मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो हॉरिजॉन्टल लाइन भी अब आप लोग को दिख रहा होगा। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सब तो हो गया गाइस, ये सब भी हो गया। अब हमें बेसिकली यही क्रिएट करना है, तो वो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी सिंपल है, आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को आना है इन्फोमेट डॉट यहाँ पे इन्फो, उसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले विड्थ सिमिलर 100% ही होगा, और यहाँ पे 100% मुझे लिखना है, और डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट आई थिंक स्पेस बिटवीन रखूँ या क्या रखूँ, स्पेस बिटवीन रखता हूँ। एंड लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड उसके बाद डॉट चॉइस में हम लोग आते हैं, और उससे भी पहले हम लोग इसका कलर को सेट कर देते हैं, कलर वाइट होगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पे वाइट ही ना था, देखते हैं। एंड यहाँ पे मुझे आना है डार्क मोड थीम में, और या पहले से बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट नहीं है गाइस, बाय डिफ़ॉल्ट हल्का सा बेसिकली ब्राउनिश कलर का है। तो यहाँ पे आते हैं स्टाइल गाइड डॉट यहाँ पे और एमडी फाइल में, और यहाँ पे बेसिकली ये कलर था आई थिंक, तो यहाँ पे वाइट की जगह मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड कंट्रोल इस टू सेव करूँगा। तो या अब ये बिल्कुल सही दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले पैडिंग देना है। तो पैडिंग इसको भी मैं 1 टाइम दूंगा, ऊपर नीचे से 0.9 टाइम दूंगा लेफ्ट राइट से। एंड उसके बाद डॉट इन्फो के बाद हमारे पास डॉट चॉइस था, एंड डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ फ्लैक्स। एंड यहाँ पे मैं पैडिंग भी देना चाहूँगा, आई थिंक इसके अंदर पैडिंग नहीं देना है मुझे, डॉट चॉइस का जो पी है उसमें पैडिंग देना है। तो उसमें पैडिंग कितना दूँ, ऊपर नीचे से तो 0 चाहिए, लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल चाहिए, दैट्स इट। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब ना इसका बैकग्राउंड भी मुझे चेंज करना होगा। तो यहाँ पे इन्फो में आते हैं और बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड सेम होगा जो टू डू एल आई में था। तो टू डू एल आई, वेयर इज़ माई टू डू एल आई, एंड ये है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और ये इसी को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं एंड इन्फो के अंदर। तो यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल इस टू सेव करूँगा, तो आप लोग देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पे बेसिकली मुझे बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस भी देना होगा। तो बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस यहाँ पे 5 पिक्सल, सिमिलरली बॉर्डर यहाँ पे बॉटम एंड राइट रेडियस 5 पिक्सल, दैट्स इट। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है। नाउ हमें कुछ क्लासेस यहाँ पे क्रिएट करने होंगे, और उस क्लासेस को हमें लगाना होगा इस चेक बटन पे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो उन क्लासेस को भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, बट उससे भी पहले यदि डॉट चॉइस का जो पी है, आई थिंक पी न था, नहीं, डॉट इन्फो का जो पी है, इन्फो का जो पी है, यदि उस पर हॉवर होता है, तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना होगा हॉवर। तो कलर को तुम क्या करो, यहाँ पे मुझे हॉवर लिखना होगा, नॉट हॉव। तो यहाँ पे हॉवर, तो कलर को तुम क्या करो, यहाँ पे चेंज कर दो। वो कलर क्या होगा, वो कलर आई थिंक ब्लू था। तो यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल इस टू सेव करूँगा। तो यदि मैं इस पर हॉवर करूँ तो इसका कलर ब्लू हो जा रहा है, बट मुझे यहाँ पे कर्सर भी करना होगा पॉइंटर। तो यहाँ पे इन्फो कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर नाउ। एंड यदि मैं इस, और सॉरी कंट्रोल गलती से वो कंट्रोल प्लस एस बटन क्लिक हो गया था, तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पे हम लोग हटाते हैं इसको। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यदि मैं इस पर हॉवर करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर भी अब चेंज होते जा रहा है।
होते जा रहा है। नाउ अब हम लोग आते हैं वापस यहाँ पे इन्फो पी हॉवर, एंड उसके बाद हम लोग डॉट एक्टिव एक क्लास बनाएंगे डॉट एक्टिव। वो क्या करेगा बेसिकली कलर को करेगा यहाँ पे ये कलर, दैट्स इट है। ये जो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा गाइस तो इसका कलर बेसिकली हो जाना चाहिए ब्लू, और बाय डिफॉल्ट ये क्लास लगा होगा इस ऑल पे। तो यहाँ पे वेयर इज माई इन्फो एंड इस पर लगा होगा गाइस वो क्लास। तो यहाँ पे क्लास यहाँ पे एक्टिव, दैट्स इट। कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो वो क्लास ऑल पे लग चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करना है फॉर चेक बटन के लिए। तो डॉट यहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे चेक, एक्टिव चेक है, आई थिंक एक्टिव चेक। एंड उसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बैकग्राउंड को चेंज करूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ, और 2 के जगह मुझे क्या करना होगा, कॉमा लगाना होगा, दैट्स इट। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक्टिव चेक दिया और डॉट एक्टिव चेक का जो इमेज है, डॉट एक्टिव चेक का जो इमेज है उसमें मैंने ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट, आई थिंक मैंने स्केल दिया था, स्केल को कर दो 1, दैट्स इट। और यदि मैं ये क्लास लगाऊंगा इस लेट से मैं वेयर इज माई चेक बटन, तो यहाँ पे चेक बटन यहाँ पे है, और यदि मैं क्लास इस पर लगाऊं एक्टिव चेक पर, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा एक्टिव चेक के नाउ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो आया, बट इमेज क्यों नहीं आया, समथिंग इज रॉन्ग। तो लेट्स सी, एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ इमेज क्यों नहीं आया, मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पे लिखना होगा, इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। एंड अब मैं करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो इमेज भी आ चुका है, एंड ऑसम ऑसम दिख रहा है गाइस वो। तो ये तो हमारा हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वो एक्टिव चेक को यहाँ से हटा देना है, क्योंकि हम लोग वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करेंगे। तो कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ, और अब हम लोग आते हैं अपने इंडेक्स डॉट जेएस में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बेसिकली कुछ मतलब कुछ बेसिकली एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। तो वो एलिमेंट होगा क्या, वो एलिमेंट सबसे पहले फॉर्म होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे फॉर्म, दैट्स इट, एंड फॉर्म। एंड यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म पर यदि एडवेंट लिसनर होगा तो फॉर्म पर डॉट एडवेंट लिसनर होगा, लेट्स से क्लिक, आई थिंक क्लिक नहीं, सबमिट। तो तुम क्या करो, यहाँ पे ई लेगा ये एज अ पैरामीटर, और यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दो, प्रिवेंट डिफॉल्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन चलाओ ऐड टू डू, दैट्स इट। एंड यहाँ पे कंट्रोल इस टू सेव करूँगा, और इस फंक्शन को भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, ऐड टू डू। एंड इसके अंदर टू डू मुझे लिखना है ऐड टू डू, और ये पैरामीटर कुछ नहीं लेगा। कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे कोई एरर नहीं है और सही है नाउ। और यहाँ पे मैं बेसिकली कंसोल भी अपना ओपन कर लेता हूँ, एंड कंसोल ऑसम। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड टू डू। तो सबसे पहले लेट डिव इज इक्वल टू या टू डू कलेक्शन, टू डू कलेक्शन में यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ विथ नेम टू डू कलेक्शन, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट मुझे क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे एक डिव मैं क्रिएट करूँगा, और डिव के डॉट इनर HTML में, और मुझे डेटा व्यू नहीं, बेसिकली डिव के डॉट इनर HTML, आई थिंक ये हो क्यों नहीं रहा है, वो बार बार डेटा व्यू आ जा रहा है, और बेसिकली टू डू कॉल था, टू डू कॉल डॉट इनर HTML। उसके अंदर क्या करो, सबसे पहले उसके अंदर ये टू डू li होगा। तो वेयर इज माई टू डू li, ये, और विथ हॉरिजेंटल लाइन भी। तो यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक और बेसिकली एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना है, वो एलिमेंट है बेसिकली इनपुट। तो लेते यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड आई थिंक मैंने उसको आईडी दिया था, तो मैं गेट एलिमेंट बाई आईडी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट, दैट्स इट। एंड इसके अंदर क्या करना है, टेक्स्ट मैंने दिया, और यहाँ पे मैं कंट्रोल C करता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग आते हैं, और जो बेसिकली टेक्स्ट का जो डॉट वैल्यू है, वैल्यू उसको करो बेसिकली क्या, उसको मैं सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो लेट से टू डू टेक्स्ट, मैं उसको नेम देता हूँ, टू डू टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट वैल्यू, दैट्स इट, टेक्स्ट डॉट वैल्यू, एंड नोड वैल्यू नहीं, सिर्फ वैल्यू। एंड उसके बाद इस टू डू टेक्स्ट को मैं इस फॉर्म p टैग है उसके अंदर मैं यहाँ पे बेसिकली लिखूँगा,
तो यहाँ पे कंट्रोल V करना है, कंट्रोल S टू सेव करूँगा। तो अभी ये कुछ होगा नहीं, पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और लेट्स से मैं यहाँ पे हेलो करता हूँ एंड जैसे मैं इंटर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं एंड लेट्स सी कुछ हुआ क्यों नहीं। तो मैंने यहाँ पे ऐड टू डू को कॉल तो किया है फॉर्म एंड यहाँ पे आई थिंक क्वेरी सेलेक्टर फॉर्म ऑसम टू डू कॉल, और बेसिकली मुझे मैंने अपेंड नहीं किया है, मैंने इस टू डू कॉल को टू डू कलेक्शन को मैंने यहाँ पे अपेंड नहीं किया है। तो अपेंड मैं इसको कहाँ करूँगा, अपेंड मैं करूँगा टू डू कॉल में। तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे टू डू कॉन एंड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे चूंकि ये क्लास है तो मुझे यहाँ पे डॉट लिखना होगा, दैट्स इट है। एंड उसके बाद इसको अपेंड कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, सिंपली एंड यहाँ पे मुझे इंटर क्लिक करना है। उसके बाद टू डू कॉन, आई थिंक टू डू कॉन डॉट अपेंड चाइल्ड एक मेथड होता है जो बेसिकली एंड में अपेंड करेगा इस टू डू कलेक्शन को। तो यहाँ पे टू डू कलेक्शन, दैट्स इट। कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ एंड अब देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं, या हेलो नहीं, मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, हे डूड या हे विकास, एंड ये अपेंड हो चुका है गाइस, हे विकास आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बेसिकली यहाँ पे आते हैं एंड मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा। और ये जो बेसिकली ये टेम्पलेट, ये जो बैक्टिस है मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है नाउ। तो ये तो हमारा हो गया ऐड टू डू नाउ गाइस। अब यदि मैं इस क्लोज बटन पे क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली रिमूव होना चाहिए। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो करने का बेसिकली सबसे पहले इस बटन को सिलेक्ट करना होगा। तो लेट यहाँ पे क्लोज इज इक्वल टू टू डू कॉल डॉट यहाँ पे आई थिंक क्वेरी सेलेक्टर एंड डॉट क्लोज, एंड यदि इस पर एड इवेंट लिसनर हो तो क्लोज डॉट एड इवेंट लिसनर एंड एड इवेंट लिसनर लेट्स से क्लिक का, तो तुम करो क्या, बेसिकली टू डू कॉल डॉट रिमूव कर दो, दैट्स इट, टू डू कॉल डॉट रिमूव। कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ एंड वापस में यदि ऐड करूँ यहाँ पे हेलो विकास एंड यदि मैं इस पर क्लिक करूँ या ये रिमूव भी हो चुका है नाउ। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली चेक पर यदि मैं क्लिक करूं तो उस इमेज को मैं ऐड करना चाहूँगा, या बेसिकली उस एक्टिव चेक को मैं, उस एक्टिव चेक जो क्लास है उसको मैं ऐड करना चाहूँगा चेक बटन पे। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले तो मुझे उसे सेलेक्ट करना होगा। तो लेट चेक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट नहीं, टू डू कॉल डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे डॉट यहाँ पे चेक, दैट्स इट। एंड इसमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वही एड इवेंट लिसनर डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक ही का होगा। तो मुझे यहाँ पे क्लिक लिखना है और यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि चेक, आई थिंक चेक किया। तो यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ और इसी में डॉट यहाँ पे क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दो यहाँ पे एक्टिव चेक एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। तो यदि मैं इस पर क्लिक करूं तो कुछ हुआ नहीं एंड वाई सी देखता हूं मैं, तो यहाँ पे बेसिकली वो क्लास ऐड नहीं हो रहा है। ओके, तो समथिंग इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं index.html में और यहाँ पे देखते हैं कि वो ऐड क्यों नहीं हो रहा है। मैंने उसको क्लास दिया था चेक के, ऑसम। एंड वापस हम लोग आते हैं जावास्क्रिप्ट के फाइल पे और मैंने उसको सेलेक्ट भी किया एंड यदि उस पर ऐड इवेंट लिसनर हो तो चेक के डॉट क्लास लिस्ट में मैं यहाँ पे टॉगल करता हूँ एंड यहाँ पे वो ऐड हो क्यों नहीं रहा है। एक बार और ट्राई हम लोग करते हैं एंड लेट्स सी। सबसे पहले मुझे एक बेसिकली एक फॉर्म यहाँ पे बेसिकली एक टू डू एल आई यहाँ पे जनरेट करना होगा। ये जनरेट हो चुका है हेलो एंड वो दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सब जगह हेलो हेलो लिखा है। तो यहाँ पे मैं हेलो विकास, दैट्स इट। एंड यदि मैं इस हेलो विकास पर क्लिक करूँ तो वो बेसिकली ऐड हो चुका है एक्टिव चेक उस चेक बटन पे। तो ये तो काम कर रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली टू डू कॉल का जो डॉट चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन एंड बेसिकली 0 का डॉट चिल्ड्रन एंड इसका जो सबसे पहले कंसोल पे मैं लॉक करता हूँ
सबसे पहले मैं कंसोल पे लॉक करता हूँ, तो कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ इसको, दैट्स इट। एंड कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ। एंड यदि मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो विकास, एंड यहाँ पे देखते हैं कंसोल पे हमें कुछ आउटपुट नहीं आया है। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली चेक बटन पे क्लिक ही नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग चेक बटन, आई थिंक मुझे फिर से लिखना होगा हेलो विकास, एंड वापस हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें बेसिकली टू डू कॉल का चिल्ड्रन मिल रहा है। सबसे पहला चिल्ड्रन ये टू डू एल आई है, और उसके बाद एक हॉरिजेंटल लाइन है। तो हमें बेसिकली इस टू डू एल आई को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा आप लोगों को 0, और इसका बेसिकली इसका भी हमें चिल्ड्रन चाहिए, तो चिल्ड्रन। एंड ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका चिल्ड्रन है क्या, एंड उसके बाद हेलो, आई थिंक ये था। तो इसका टू डू एल आई का चिल्ड्रन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग यदि जाओ डिज़ाइन में तो आप लोग देख सकते हो जैसे ही मैं इस चेक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो लाइन थ्रू यहाँ पे इस पैराग्राफ पे एक क्लास लग जा रहा है, और उस क्लास में लिखा हुआ है लाइन थ्रू। बेसिकली टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है लाइन थ्रू, तो वही मुझे बेसिकली यहाँ पे ऐड करना होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे उस पैराग्राफ को यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका चिल्ड्रन बेसिकली ये सब है। नाउ यदि मैं चिल्ड्रन और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखूँ तो मुझे ये पी टैग मिल जाएगा। तो मुझे कुछ इसी तरीके का करना होगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और इस कंसोल को भी मैं यहाँ से हटाता हूँ, और वापस से मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे बेसिकली 1 डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दो क्या, आई थिंक कंप्लीट एंड कंप्लीट का स्पेलिंग गलत था, तो कंप्लीट, दैट्स इट। एंड इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे आते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में डॉट कंप्लीट, एंड टेक्स्ट, आई थिंक एक प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट अलाइन, आई थिंक टेक्स्ट अलाइन था, नहीं टेक्स्ट अलाइन नहीं, टेक्स्ट एम्फेसिस, आई डोंट नो, एक टेक्स्ट डेकोरेशन या टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू या यही प्रॉपर्टी होता है। और ओपेसिटी को भी कर दो 0.5, दैट्स इट। एंड यदि मैं एक न्यू टू डू यहाँ पे जनरेट करूँ, लेट्स से हेलो विकास, आई डोंट नो हेलो का स्पेलिंग गलत है, आई नो, बट अभी के लिए चलेगा ना। इस पर मैं क्लिक करूँ तो आप लोग देख सकते हो बेसिकली उस पर इस पैराग्राफ पर वो क्लास ऐड हो चुका है, कंप्लीट। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बेसिकली जो हम लोग टू डू जनरेट करें उसको हम लोग लोकल स्टोरेज में सेव करना है, क्योंकि यदि मैं रिफ्रेश करूँ तो आप लोग देखोगे कि यहाँ से वो जो मैंने टू डू जनरेट किया था वो हट चुका है। तो वो बेसिकली मुझे लोकल स्टोरेज में यहाँ पे सेव करना होगा। तो सिंपल है गाइस, यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन अपडेट लोकल स्टोरेज, अपडेट यहाँ पे लोकल स्टोरेज, एंड लोकल स्टोरेज मुझे लिखना है लोकल स्टोरेज, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ लेट, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पी टैग, मैं पी टैग को सेलेक्ट करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ, एंड पी टैग, एंड इसको मैं क्लास दे देता हूँ लेट्स, एंड मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा पी टैग, यहाँ पे पी टैग, दैट्स इट। एंड यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल बेसिकली मुझे करना होगा ऑल डॉट पी टैग, दैट्स इट, पी टैग। एंड उसके बाद मैं एक एरे भी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, लेट ए आर आर इज इक्वल टू एक एरे होगा एम्प्टी एरे। नाउ यहाँ पे मैं फॉर ईच का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पी टैग, एंड एलिमेंट तो होगा ही, या एलिमेंट ही मुझे चाहिए, तो ए आर आर के अंदर डॉट पुश करो, पुश, तो यहाँ पे पुश करो बेसिकली क्या, एक ऑब्जेक्ट पुश करो जिसमें बेसिकली उसका की होगा टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा एलिमेंट का डॉट इनर टेक्स्ट, दैट्स इट, इनर टेक्स्ट। एंड एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे होगा, बेसिकली वो प्रॉपर्टी होगा वो देखेगा कि किस पे कंप्लीट क्लास लगा हुआ है और किस पे कंप्लीट क्लास नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीट, एंड यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, बेसिकली मुझे यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लिखना होगा कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो कंप्लीट क्लास लग जाए, और वापस मैं रिफ्रेश करूँ तो वो कंप्लीट क्लास वहाँ से ना हटे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलएम, यहाँ पे बेसिकली एलिमेंट का जो डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन करता हूँ, कंटेन बेसिकली मुझे लिखना है कंटेन से यहाँ पे कंप्लीट, दैट्स इट। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम
यहाँ पे लेट से मैं टू डू देता हूँ, टू डू, एंड टू डूज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एंड यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई बेसिकली इस ARR को मुझे पास कर देना है, दैट्स इट। या इस ARR को मैंने पास कर दिया, दैट्स इट। एंड लेट्स सी, तो यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, ओके, लाइन नंबर 36 में, तो 36 यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे ये नहीं लिखना है। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड वो एरर भी अब चला गया है। नाउ इस अपडेट लोकल स्टोरेज को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, बट अभी नहीं, अभी इसे कॉल करने से पहले सबसे पहले मैं इसे गेट करूँगा, उस लोकल स्टोरेज से मैं वैल्यू को गेट करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है लेट, यहाँ पे लेट से टू डूज इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज, या उससे भी पहले जेसन डॉट पार्स मैं कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे जेसन डॉट पार्स, एंड इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे क्या था, आई थिंक टू डूज था, टू डूज। नाउ इफ़ टू डू, यदि टू डूज होगा तभी तुम कुछ करो, इफ़ टू डू तो तुम एक फंक्शन को कॉल करो, वही ऐड टू डू, दैट्स इट, ऐड टू डू। एंड ऐसे मुझे नहीं करना होगा क्योंकि वो एक एरे टाइप होगा, तो मुझे यहाँ पे फॉर ईच का बेसिकली रन करना होगा। तो यहाँ पे फॉर ईच, एंड यहाँ पे टू डूज एंड एलिमेंट, और यहाँ पे बेसिकली होगा क्या था, ऐड टू डू, ऐड टू डू, और इसमें मैं एक आर्गुमेंट दूंगा जो कि होगा एलिमेंट, दैट्स इट। एंड अब मुझे क्या करना है यहाँ पे गाइस, यदि मैं अपडेट लोकल स्टोरेज को यहाँ पे कॉल करूँ जहाँ पे मैं अपेंड कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा सीन है। यहाँ पे अपेंड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपडेट लोकल स्टोरेज को कॉल करता हूँ, दैट्स इट, एंड लेट्स सी। और यदि मैं यहाँ पे कुछ, और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टू डू है मैं उसको यहाँ से सबसे पहले डिलीट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे ये था टू डू कॉन, टू डू कॉन के अंदर ये जितने भी टू डू है बस मैं एक टू डू को रखना चाहूँगा, दैट्स इट। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, एंड यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड अपने बेसिकली एप्लीकेशन पे जाता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे इसको और थोड़ा बड़ा करना होगा, और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन में आता हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और ये बेसिकली सबसे पहले मुझे क्लियर करना होगा, और वापस से मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं हेलो करता हूँ। नाउ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में वो वैल्यू सेव हो चुका है, टेक्स्ट जिसका बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हेलो है, और यहाँ पे कंप्लीट अभी फॉल्स है। पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे अपडेट लोकल स्टोरेज को चेक बटन पर जैसे ही क्लिक होता है तो वहाँ पे भी मुझे कॉल करना होगा। तो कंट्रोल सी और यहाँ पे मुझे कंट्रोल वी करना होगा। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा तो अभी वो हट जा रहा है, कोई नहीं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसको, एंड उसके बाद मैं हेलो करता हूँ। नाउ अब यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट ट्रू हो चुका है। नाउ अब हमें कुछ इसे रीसेट टाइप, हमें कुछ मतलब काइंड ऑफ रीसेट हम मुझे करना है इस ऐप को। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वो मैं क्या करता हूँ कि इफ़ यदि यहाँ पे बेसिकली एक पैरामीटर भी होगा, वो पैरामीटर लेट से मैं एलम ही दे देता हूँ अभी के लिए। इफ़ यदि एलम है तो तुम क्या करो, टू डू टेक्स्ट को इक्वल कर दो आई थिंक lm डॉट टेक्स्ट के, दैट्स इट। एंड यहाँ पे टू डू टेक्स्ट हुआ, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ़ यदि टू डू टेक्स्ट है तो तुम क्या करो, तभी तुम बेसिकली अपेंड या कॉल करो अपडेट लोकल स्टोरेज फंक्शन को, दैट्स इट। एंड लेट्स सी, तो ये गाइस यहाँ से नहीं हटा, एंड वापस मैं यहाँ पे करूँगा हेलो विकास, एंड यदि मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ से नहीं हट रहा है। तो ये तो हमारा लोकल स्टोरेज में सेव हो चुका है। बट जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ से बेसिकली इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये हट जा रहा है, बट ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वेयर इज़ माई चेक बटन, तो यहाँ पे मुझे कुछ अलग तरीके से लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डॉलर, और यहाँ पे मैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं डॉलर और उसके बाद कली ब्रैकेट का मैंने यूज़ किया था। नाउ यहाँ पे क्या करना है, यदि एलएम है, आई थिंक यदि एलएम है, एंड उसके बाद एंड यहाँ पे क्या करूँ, lm डॉट कम्प्लीट, तभी तुम कुछ करो, तभी तुम यहाँ पे बेसिकली एक्टिव चेक को यहाँ पे लगा दो, एक्टिव यहाँ पे
चेक, दैट्स इट। एंड अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तब तुम कुछ मत करो, दैट्स इट। एंड इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यही सेम कोड ऑफ लाइन मैं पी टैग पर भी यूज़ करूँगा। और यहाँ पे बेसिकली एक्टिव चेक ना कर मैं यहाँ पे क्लास ऐड करना चाहूँगा कंप्लीट, तो कंप्लीट मुझे लिखना होगा। और यहाँ पे मैं कंप्लीट मुझे लिखना है तो कंप्लीट। नाउ गाइस यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यहाँ पे कि यदि lm है, मतलब यदि लोकल स्टोरेज में कुछ है और lm डॉट कम्प्लीट, मतलब lm डॉट कम्प्लीट इक्वल टू ट्रू है गाइस, तभी तुम यहाँ पे क्लास में बेसिकली div डॉट चेक में ऐड करो एक्टिव चेक, अदरवाइज कुछ मत करो। और यहाँ पे पी टैग में भी मैं वही कर रहा हूँ ना। कंट्रोल S टू सेव करता हूँ एंड देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड ये काम कर रहा है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड वापस से मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये काम कर रहा है ना। यदि मैं इस पर डिलीट करता हूँ एंड वापस में रिफ्रेश करूंगा तो वो ये बेसिकली वापस आ जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को भी मुझे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे मैं डिलीट पर जैसे ही क्लिक हो रहा है तो यहाँ पे अपडेट लोकल स्टोरेज को अपडेट कर दो, दैट्स इट, मतलब लोकल स्टोरेज को अपडेट कर दो। तो नाउ गाइस अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूँगा एंड वापस में रिफ्रेश करूँगा तो वो नहीं आएगा। तो यदि मैं हेलो लिखूँ फिर से एंड यदि मैं रिफ्रेश करूँ तो ये नहीं जा रहा है। और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। और यदि मैं रिफ्रेश करूँ तो ये बेसिकली यहाँ से कंप्लीट क्लास नहीं हट रहा है। तो ये तो हमारा हो गया गाइस बेसिकली टू डू का जो LI है उसमें जावास्क्रिप्ट का जो भी फंक्शनैलिटी ऐड होना है वो हो गया है। ना अब हमें क्या करना है, यदि मैं एक्टिव बटन पर क्लिक करूँ तो मुझे सिर्फ वैसे टू डू LI दिखाओ जो बेसिकली एक्टिव है, और कंप्लीट पे मैं क्लिक करूँ तो वैसे टू डू LI दिखाओ जो कंप्लीट हो चुका है। तो ये सब मुझे करना होगा। तो ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि यहाँ पे आते हैं और इन सब को एक क्लास देंगे मैं। तो वो क्लास होगा क्या, वो क्लास होगा आई थिंक, एंड मुझे यहाँ पे कैंसिल क्लिक करना होगा। एंड वो क्लास होगा गाइस बेसिकली क्लास इज इक्वल टू, आई थिंक मुझे क्या देना चाहिए, मैंने चॉइस दिया था एंड मैं इन्फो ही दे देता हूँ। आई डोंट नो इन्फो देना चाहिए या नहीं, बट आई थिंक मैं इसको क्लास नहीं भी दूंगा ना तभी मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। बोलो कैसे, तो सिंपल क्वेरी सेलेक्टर की मदद से। तो यहाँ पे आते हैं index.js में और यहाँ पे लेट, यहाँ पे बेसिकली इन्फो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे जो डॉट इन्फो है उसका पी टैग, दैट्स इट। और यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल मुझे यूज़ करना है, ऑल, दैट्स इट। और यदि मैं लॉक करूँ इस इन्फो को तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा इन्फो, एंड मैं अपना कंसोल ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे कंसोल पे आते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुझे ये सब मिल रहा है, बट ये पूरे पी को सही सेलेक्ट कर ले रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, चॉइस, बेसिकली मुझे यहाँ पे लिखना होगा चॉइस, दैट्स इट। एंड ये अब सिर्फ 3 पी को सेलेक्ट करेगा। क्यों 3 पी को सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिव के अंदर सिर्फ 3 ही, डिव विथ क्लास चॉइस उसके अंदर सिर्फ 3 ही पी है, तो उसी को ना सिर्फ सेलेक्ट करेगा। नाउ अब हम लोग यहाँ पे फॉर ईच यहाँ पे यूज़ करेंगे, फॉर ईच मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फॉर ईच लिखते हैं और यहाँ पे क्या करना है, इन्फो पे चलाना है वो फॉर ईच। एंड यदि मैं लॉग करूँ एलिमेंट को तो देखता हूँ मुझे एक एक कर मिल रहा है कि नहीं। तो लॉग में यहाँ पे करता हूँ एलिमेंट, दैट्स इट। और मुझे यहाँ पे एलिमेंट का स्पेलिंग बिल्कुल ही सही लिखना होगा तब जाके ये वर्क करेगा। एंड या मुझे ये सब पी टैग मिल रहा है। नाउ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा, इफ़ यदि एलिमेंट इक्वल टू क्या हो, बेसिकली एक्टिव हो, एंड एलिमेंट का डॉट इनर टेक्स्ट मुझे लिखना होगा, इनर टेक्स्ट इक्वल टू क्या हो, बेसिकली एक्टिव हो, तब तुम कुछ और करो। एल्स इफ यदि एलिमेंट का जो डॉट इनर टेक्स्ट है वो क्या, वो इक्वल टू लेट्स से कंप्लीटेड हो, तो यहाँ पे मुझे कंप्लीटेड लिखना होगा और यहाँ पे ई भी लिखना होगा, तब तुम कुछ और करो। एल्स अदरवाइज ये सारे कंडीशन फेल हो जाते हैं, तब तुम कुछ और करो। नाउ तो यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले लेट यहाँ पे टू डू कलेक्शन को आप लोगों को बेसिकली सेलेक्ट करना है, या टू डू LI ही को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे टू डू LI डॉट यहाँ पे टू डू LI, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं सिमिलरली एंड क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज़ करना होगा, और यहाँ पे भी मुझे फॉर ईच मेथड का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे फॉर ईच मेथड एंड यहाँ पे मुझे फॉर ईच लिखना होगा, तो यहाँ पे फॉर ईच, और ये बेसिकली चलेगा टू डू LI पे।
एंड एलिमेंट तो होगा ही ना गाइस। यहाँ पे बेसिकली लॉक यदि मैं करूँ एलिमेंट एंड मुझे लॉक करना है तो लॉग मैं करूँ एलिमेंट एलिमेंट आई थिंक मुझे यहाँ पे एलिमेंट नहीं करना होगा, मुझे यहाँ पे एलएम करना होगा क्योंकि दोनों वहाँ पे सेम हो जाएंगे, यहाँ पे भी एलिमेंट और यहाँ पे भी एलिमेंट, तो वो बाद में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो यहाँ पे। तो एलिमेंट डॉट चिल्ड्रेन और यहाँ पे बेसिकली यदि मैं जीरो करूँ या लेट्स से मैं 1 करूँ तो आप लोग यहाँ पे देखिए आप लोगों को आउटपुट क्या मिलेगा। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस पर क्लिक कर ही नहीं रहा हूँ। तो कंट्रोल एक्स और यहाँ पे एलिमेंट का डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू एक्टिव हो, या उससे भी पहले गाइज यहाँ पे मुझे कुछ अनोखा सा करना होगा। तो यहाँ पे तो ये सब होगा ही, बट यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक और मैं फॉर ईच यहाँ पे यूज़ करूँगा। वो फॉर ईच का बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से बेसिकली ये क्लास भी मैं हटाना चाहूँगा। यहाँ पे ये क्लास मैंने क्या दिया था, एक्टिव दिया था, तो वो क्लास को मैं हटाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं फॉर ईच और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वो चलेगा इन्फो पे ही, इन्फो पे और यहाँ पे आइटम और यहाँ पे क्या होगा बेसिकली आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव करो, बेसिकली यहाँ पे रिमूव करो क्या, बेसिकली मैंने एक्टिव दिया था, एक्टिव दैट्स इट। एंड यदि मैं देखता हूँ एंड एलिमेंट पर डॉट एडमेंट लिस्टनर और क्लिक का तभी तुम ऐसा करो, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा एलिमेंट डॉट एडमेंट लिस्टनर हो यहाँ पे क्लिक का तभी तुम ऐसा करो, अदरवाइज मत करो। तो यदि मैं इस पी टैग पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली वो क्लास रिमूव हो चुका है। नाउ इसके बाद तुम क्या करो, एलिमेंट के डॉट क्लास लिस्ट में डॉट ऐड कर दो यहाँ पे कंप्लीट, दैट्स इट, कंप्लीट एंड यहाँ पे कंप्लीट एंड कंप्लीट नहीं गाइस, बेसिकली एक्टिव था, एक्टिव। कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ और यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस पर बेसिकली एक्टिव क्लास ऐड हो चुका है। नाउ अब हमें वो चीज़ करना होगा, वो कंडीशन चेक करना होगा। तो यहाँ पे आते हैं और इफ़ यदि मुझे दोबारा से लिखना होगा पर कोई नहीं, एलिमेंट का जो डॉट बेसिकली इन टेक्स्ट इक्वल टू प्लस नहीं इक्वल टू क्या हो, एक्टिव हो, तब तुम यहाँ पे कुछ और करो। एल्स इफ यदि एलिमेंट का डॉट इनर टेक्स्ट क्या हो, इक्वल टू लेट्स से कंप्लीटेड था ना, कंप्लीटेड हो, तब तुम कुछ और करो। एल्स यदि ये दोनों कंडीशन फेल हो जाते हैं तब तुम कुछ और करो। नाउ यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे टू डू एल आई को सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे मैं फॉर ईच एक और चलाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टू डू एल आई और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एल एम में कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड उसके बाद एल एम का जो एंड यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा, इफ़ यदि एक्टिव, इफ़ यदि नॉट एल एम डॉट यहाँ पे चिल्ड्रेन एंड उसका बेसिकली 1, एल एम का डॉट चिल्ड्रेन का 1 क्या है गाइस, ये है गाइस, ये बेसिकली पी टैग। यदि ये बेसिकली एक्टिव क्लास कंटेन नहीं करता है तो डॉट क्लासली डॉट कंटेन करो। यदि ये नहीं करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट का यूज़ किया हुआ है, यदि ये एक्टिव क्लास कंटेन नहीं करता है बेसिकली कंप्लीटेड, तो यहाँ पे क्या करो तुम, यहाँ पे कुछ यहाँ पे करो क्या, तो यहाँ पे एल एम के डॉट डिस्प्ले, तो यहाँ पे मुझे स्टाइल भी लिखना होगा, स्टाइल एंड स्टाइल डॉट डिस्प्ले को इक्वल करो यहाँ पे ब्लॉक के, दैट्स इट। अदरवाइज यदि वो कंटेन करता है तब तुम इसका एकदम उल्टा करो, मतलब नन कर दो, दैट्स इट। एंड यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे नन कर देते हैं। कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ और यदि मैं एक्टिव बटन पर क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, बट यहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग। एंड वो क्या हो रहा है, बेसिकली मुझे यहाँ पे नन के जगह बेसिकली मुझे यहाँ पे ब्लॉक के जगह फ्लैक्स करना होगा, तब ये जाकर काम करेगा। तो यहाँ पे आते हैं एंड लेट्स सी, तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, वाई। एंड मैं जान रहा हूँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे टू डू कलेक्शन यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट करना होगा, टू डू। एंड मैंने उसको क्लास भी नहीं दिया था यहाँ पे जब मैंने उस डिफ को क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आता हूँ और टू डू
टू डू कलेक्शन, तो यहाँ पे टू डू सजेशन भी अभी नहीं दे रहा है। टू डू कलेक्शन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करो यहाँ पे टू डू, एंड मुझे यहाँ पे ये नहीं कॉलन नहीं यूज़ करना है, टू डू कलेक्शन, दैट्स इट। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आते हैं वापस और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे टू डू एल और यहाँ पे मुझे वापस से यहाँ पे एक डॉट चिल्ड्रन लिखना होगा, डॉट चिल्ड्रन डॉट यहाँ पे बेसिकली 0, दैट्स इट। अब ये वर्क करेगा। कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ एंड समथिंग इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे डबल डॉट यहाँ पे आ चुका था, कोई नहीं। एंड अब तो बिल्कुल ही टू डू कॉल ऐड इज़ नॉट, अच्छा बेसिकली ऐड का स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डबल ए को रिमूव कर देते हैं, दैट्स इट। एंड यदि मैं अब एक्टिव पर क्लिक करूँ तो कुछ हुआ नहीं, हुआ बट यहाँ पे मुझे करना होगा इफ़ यदि मेरा बेसिकली लॉजिक यहाँ पे गलत है, एलिमेंट का डॉट स्टाइल का डॉट नहीं कंप्लीटेड। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्लास मैंने पी टैग को क्या क्या दिया था, तो यहाँ पे पी टैग और यहाँ पे मैंने बेसिकली कंप्लीट दिया था, इसी के लिए तो मैं सोचूँ कि यहाँ पे क्यों ये सब एरर हो रहा है। तो कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ एंड यदि कंटेन करता है, नहीं कंटेन करता है तब डिस्प्ले को फ्लैक्स करो, दैट्स इट। एंड लेट्स सी एक्टिव एंड ऑसम गाइस, ये अब काम कर रहा है। तो यही सब लॉजिक मुझे बाकी सब के लिए लिखना होगा। तो यहाँ पे टू डू एल इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब ना गाइस कंप्लीट बटन पर क्लिक होगा तो यदि बेसिकली पी टैग कंप्लीट बेसिकली वो कंप्लीट है वो टू डू एल तो यहाँ पे डिस्प्ले को करो बेसिकली फ्लैक्स, अदरवाइज नन कर दो, दैट्स इट। एंड लेट्स चेक। तो यदि मैं कंप्लीट पर क्लिक करूँगा एंड नहीं हुआ कुछ, वाई, वापस से क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे हुआ क्यों नहीं, तो समथिंग इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे हुआ क्या गाइस, बेसिकली मैं कंप्लीट पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो बेसिकली ये डिव यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है, बेसिकली इसका डिस्प्ले नन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि गाइस यहाँ पे आप लोग आइएगा index.html में, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने ऐड किया था, टू डू एल को यहाँ पे क्रिएट किया था, इसी के कारण यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यदि मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ इस टू डू एल को, क्योंकि अब मुझे इस टू डू एल की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब मैं यहाँ पे कंट्रोल टू सेव करता हूँ। नाउ गाइस यदि मैं एक न्यू टू डू यहाँ पे जनरेट करता हूँ, लेट्स से अभी कुछ यहाँ पे कुछ अलग सा टू डू मैं जनरेट करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे विकास लिखता हूँ। एंड नाउ गाइस अब मैं यहाँ पे कंप्लीट पर क्लिक करूँगा तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। एंड लेट्स सी कि ये बेसिकली हुआ क्यों नहीं, क्योंकि मैंने कंट्रोल टू सेव नहीं किया था अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल को, इसी के कारण। एंड ये अब काम कर रहा है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बट यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और डिस्प्ले को फ्लैक्स की जगह यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ब्लॉक, दैट्स इट। एंड अब ये बिल्कुल ही काम करेगा गाइस। नाउ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यदि हम लोग कंप्लीट पर क्लिक करें तो वो सिर्फ वही टू डू एल को दिखा रहे हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ एक्टिव पर क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ उसी को दिखाएगा जो एक्टिव है, और यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे भी मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स ना कर बेसिकली डिस्प्ले को करना होगा ब्लॉक, दैट्स इट। एंड यदि मैं एक्टिव पर क्लिक करूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यदि और बेसिकली इसके बाद गाइस नाउ एल्स तुम क्या करो, यहाँ पे कंट्रोल सी करो यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल वी करो, और ये सब कुछ मत करो, बस इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ से मैं इन सब को रिमूव करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव करूँगा। नाउ गाइस यदि मैं कंप्लीट पर क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ कंप्लीट दिखाएगा, जो टू डू एल कंप्लीट है उसी को ये दिखाएगा। एक्टिव पर वो सिर्फ एक्टिव टू डू एल को दिखाएगा। नाउ ऑल पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे को दिखाएगा। तो ये तो हमारा हो गया इस बेसिकली इस पार्ट के लिए जो लॉजिक था वो हो गया। नाउ गाइस अब हमें लिखना है यहाँ पे क्लियर। जैसे मैं क्लियर कंप्लीट पर क्लिक करूँ तो जो भी टू डू एल कंप्लीट है उसको मैं बेसिकली रिमूव करना चाहता हूँ। तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग सिंपल हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसको हम लोग एक क्लास दे देते हैं क्लियर, दैट्स इट। एंड इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट यहाँ पे क्लियर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे डॉट क्लियर आई थिंक मुझे क्लियर लिखना है। एंड उसकी बाद तुम क्या करो, क्लियर पर डॉट एडवेंट लिसनर चलाओ क्या क्लिक का, एंड उसमें क्या करो तुम,
उसमें ज़्यादा कुछ तुम्हें करना नहीं है, बस क्या करो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे टू डू एल आई को यहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो मुझे यहाँ पे भी फॉर ईच यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी को मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं गाइस कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे कुछ अलग होगा। यदि एल एम का डॉट चिल्ड्रेन बेसिकली क्लास बेसिकली कंटेन करेगा कंप्लीट को, तो यहाँ पे क्या करो, एल एम डॉट, या आई थिंक मुझे ये नहीं, और एल एम डॉट रिमूव कर दो, या एल एम डॉट रिमूव कर दो, दैट्स इट। एंड यहाँ पे रिमूव कर दो एंड उसके बाद मैं कंट्रोल सी करता हूँ इसी को, और यहाँ पे गाइस नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट। और यहाँ पे मुझे ये भी कंडीशन नहीं चाहिए, एल्स वाला पार्ट भी नहीं चाहिए। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड लेट्स सी गाइस, यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये काम कर रहा है, बट मैं वापस रिफ्रेश करूँगा तो ये वापस आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे लोकल स्टोरेज का, अपने जो बेसिकली लोकल स्टोरेज है उसको अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे अपडेट लोकल स्टोरेज, दैट्स इट। एंड अब ये बिल्कुल नहीं काम करेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड वापस मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये अब नहीं आएंगे ना। मैं दोबारा से करीबन 2-3 टू डू यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हेलो एंड लेट्स से विकास एंड यहाँ पे अमित एंड सही है ना। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे मैं इंटर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से जो इनपुट का जो वैल्यू है वो बेसिकली वही है जो पहले था। तो उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, बेसिकली इनपुट के वैल्यू को खाली कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं ऐड टू डू में और यहाँ पे टेक्स्ट डॉट वैल्यू को इक्वल करो ये, दैट्स इट। एंड ये प्रॉब्लम, ये बेसिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, दैट्स इट। एंड अब हम लोग आते हैं यहाँ पे बेसिकली इस पार्ट पे। ये क्या करेगा गाइस, ये करेगा कि जितने भी कंप्लीट है ये बताए कितने हमारे पास एक्टिव टू डू एल आई है, कितने एक्टिव टू डू एल आई है, दैट्स इट। जैसे अभी हमारे पास 2 एक्टिव टू डू एल आई है तो यहाँ पे होना चाहिए 2 आइटम्स लेफ्ट है। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल है, इसको भी मैं एक क्लास दे देता हूँ यहाँ पे, वेयर इज माई टू डू कॉन यहाँ पे है एंड आई थिंक इसको देना है। तो यहाँ पे क्लास दे देता हूँ लेफ्ट आई थिंक लेफ्ट। एंड यहाँ पे आते हैं गाइस और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। लेफ्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे डॉट लेफ्ट, दैट्स इट। एंड यदि लेफ्ट पर डॉट एड इवेंट लिसनर हो, क्या क्लिक का, सम क्लिक का, तो तुम क्या करो, यहाँ पे कुछ करो। एंड वो कुछ क्या है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूँ तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए ये पूरा टू डू एल आई। उसमें से मुझे चाहिए एक टू डू कंप्लीट, कितने कंप्लीट है। यदि मैं पूरे टू डू एल आई में से टू डू जितने भी कंप्लीट एल आई है उसको माइनस कर दूंगा तो मुझे एक्टिव टू डू एल आई मिल जाएगा। तो वो सब मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले पूरे टू डू एल आई को लेने के लिए बेसिकली मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ और ये सब कंडीशन की मुझे ज़रूरत नहीं है ना। वैसे यदि मैं लॉक करूँ यहाँ पे एल एम को तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा एंड यहाँ पे मैं जैसे, एंड गाइस मुझे बेसिकली इसको सेलेक्ट नहीं करना है, नो मुझे सेलेक्ट नहीं करना है। बेसिकली मैं इसको एक फंक्शन में रैप करना चाहूँगा एंड वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा बेसिकली, मैं भी इसको लेफ्ट देता हूँ उस फंक्शन का नेम। एंड ये बेसिकली एलिमेंट यहाँ पे लेगा, एलिमेंट। एंड वो एलिमेंट होगा क्या गाइस, तो वो एलिमेंट यहाँ पे ये होगा। यहाँ पे हम लोग आते हैं एलिमेंट एंड इन्फो एंड मुझे कुछ अलग लिखना होगा। तो वो इस फंक्शन को मैं कॉल कहाँ करूँगा, या मैं देखता हूँ, बाय द वे सही था एक तरह से, मैंने ऐसा किया था एंड ये सब भी था। बस मुझे क्लिक नहीं करना है, मुझे उस पर क्लिक वो सब कुछ नहीं करना, मुझे कोई भी एड वेंटिलेशन मुझे यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। बस मुझे सिंपली क्या करना है कि लेफ़्ट के वैल्यू को चेंज कर देना है, दैट्स इट। तो यदि टू डू एल आई, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये लिया एंड यहाँ पे बेसिकली ये सब है और इसको मैं एक फंक्शन में रैप अप कर देता हूँ जिससे मेरे लिए ईजिली होगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से मैं लेफ़्ट अब मैं नहीं दे सकता हूँ, तो यहाँ पे सेट आइटम में दे देता हूँ। सेट आइटम आई थिंक ये उतना अच्छा नाम नहीं है बट आप लोग रख लीजिएगा अच्छा नाम। अभी के लिए मुझे जो सूझा मैंने वही यहाँ पे नाम रख दिया, सेट आइटम नाउ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टू डू एल आई डॉट फॉर ईच, यहाँ पे एल एम किया
नाउ अब मैं दिखाऊं इस फंक्शन को, बेसिकली मुझे कॉल भी करना होगा। तो इस फंक्शन को मैं कॉल कहाँ करता हूँ, और वेयर इज़ माई, बेसिकली इस फंक्शन को आप लोग कॉल तो कहीं पे भी कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो। सेट आइटम, कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ, एंड यदि मैं कंसोल पे जाऊँ तो आप लोग देख सकते हो मुझे ये सारे टू डू मिल चुके हैं। नाउ तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, बेसिकली मुझे एक्टिव, बेसिकली कंप्लीट टू डू मुझे चाहिए, तो वो हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं, तो देखते हैं वो हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं। तो उसको गेट करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा लेट एक्टिव टू डू इज इक्वल टू, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मुझे ऑल लिखना होगा, तो यहाँ पे ऑल, एंड यहाँ पे टू डू एल आई का जो बेसिकली टू डू एल आई, एंड देखता हूँ टू डू एल आई, एंड टू डू एल आई आई थिंक टू डू एल आई, या टू डू एल आई में ये जो चेक है डॉट एक्टिव चेक, या डॉट एक्टिव चेक, दैट्स इट। और यदि मैं लॉक करूं इसको एक्टिव टू डू को, तो यहाँ पे एक्टिव टू डू, दैट्स इट। एंड लेट्स सी ये हमें रिजल्ट दे रहा है कितना, ये हमें रिजल्ट दे रहा है 2, या अब बेसिकली इसके लेंथ को मुझे माइनस कर देना है, मतलब है जितने भी टू डू है उसमें से माइनस कर देना है ये 2 टू डू के लेंथ को, दैट्स इट, जो एक्टिव टू डू है। तो सिंपल है ना गाइस। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, लेफ्ट का जो डॉट इनर टेक्स्ट है उसमें तुम क्या करो, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टू डू कलेक्शन था आई थिंक, टू डू आई डोंट नो टू डू कलेक्शन था कि क्या था, मैं यहाँ से देखता हूँ टू डू एल आई ही था, टू डू एल आई एंड डॉट लेंथ माइनस टू डू, यहाँ पे एक्टिव टू डू डॉट लेंथ, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं डॉलर यूज़ करूँगा, और यहाँ पे डिफ, एंड यहाँ पे डिफरेंस मुझे लिखना है, और यहाँ पे लेट्स से 2 आइटम्स लेफ्ट, दैट्स इट। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अब हमें हमारे पास दिखा रहा है यहाँ पे 2 आइटम्स लेफ्ट है। नाउ यहाँ पे मैं वापस लिखूँगा हेलो लेट्स से हैंडी, एंड यदि मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे 3 आइटम्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये तो हमारे ये भी हो गया है, और ये भी हो चुका है यहाँ गाइस। यदि मैं क्लियर कंप्लीट पर क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली यहाँ से इन 2 एलिमेंट को यहाँ पे बेसिकली डिलीट कर देगा। तो यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो हमारा टू डू ऐप बनकर रेडी हो चुका है। यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुका है, रिफ्रेश करूँ तो ये नहीं हटेगा गाइस। एंड वापस मैं एक और न्यू टू डू ऐड करूँ, यहाँ पे हे दिव्यंका, एंड यहाँ पे दिव्यंका, हे दिव्यंका, दैट्स इट। एंड उसके बाद मैं रिफ्रेश करूँ तो ये हे दिव्यंका यहाँ से नहीं हटेगा, एंड इसको भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड यदि मैं एक्टिव बटन पर क्लिक करूँ तो ये सिर्फ एक्टिव टू डू को यहाँ पे दिखाएगा, कंप्लीट बटन पर क्लिक करूँ तो ये सिर्फ कंप्लीट टू डू को दिखाएगा, और यदि मैं ऑल पर क्लिक करूँ तो ये सारे को दिखाएगा, और क्लियर पर क्लिक करूँगा तो ये दोनों को डिलीट कर देगा। और यहाँ पे दिखा भी रहा है 3 आइटम्स लेफ्ट, क्यों दिखा रहा है, यदि मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे 2 आइटम्स लेफ्ट यहाँ पे दिखा रहा है। नाउ तो ये तो हमारा एक्टिव टू डू बनकर रेडी हो चुका है गाइस। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।